बचपन में ना एक स्टोरी सुनी थी भक्त और भगवान की। उस समय तो उस स्टोरी का सार इतने बेहतर तरीके से समझ नहीं आया था, बट अब उस स्टोरी का सार बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। हे एवरीवन, दिस साइड इज तनुजा योर फ्रेंड। और स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो एम्पावर तनुजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे आ जाए। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी इस तरह की है। एक ना मंदिर था, वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति थी और उस मूर्ति की सेवा करने के लिए उनका भक्त। और उस मूर्ति की एक खास बात थी कि वो रात में अपने भक्त से बात किया करती थी। तो एक दिन भक्त के दिमाग में ना एक सवाल आया कि भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं, परम परमात्मा हैं, तो ये हर किसी को खुश क्यों नहीं रखते? हर दिन इनके मंदिर में कोई ना कोई ऐसा आता है जो परेशान होता है। तो उसने सोचा कि चलो भगवान से आज ये सवाल किया जाए। और भक्त गए अपने भगवान के पास और पूछा कि भगवान, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, इतने परम परमात्मा हैं, आप हर किसी को खुश रख सकते हैं, तो फिर हर दिन आपके मंदिर में इस तरह से भक्त आते हैं, आप उन्हें उनकी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते? क्यों वो रोते रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं कुछ बोलूँगा नहीं। कल इस मंदिर में जो कुछ भी होगा आपको चुपचाप देखना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ छुपकर मंदिर में जो कुछ भी होगा उसे आप देखना। तो भक्त बड़ा एक्साइटेड था कि कल ऐसा क्या होने वाला है, भगवान ऐसा क्या आंसर देने वाले हैं उसके सवाल का। तो दूसरा दिन हुआ, भक्त छुप गया और सवेरे सवेरे एक व्यक्ति आए मंदिर में जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और भगवान से प्रार्थना करने आ रहे थे कि वो उन्हें विलायत जाना है किसी काम से, और वो बस फ्लाइट से निकलने ही वाले हैं और उनकी बिज़नेस मीटिंग सक्सेसफुल हो, इसीलिए वो भगवान के दर पे आए थे। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की और वो जाने लगे तो उनका जो पर्स था वो उस मंदिर में गिर गया। और जैसा कि अब भक्त ने देखा कि भाई उस आदमी का पर्स गिर गया है, लेकिन अब जैसा कि उसे याद था कि भगवान ने कहा था कि कल जो कुछ भी मंदिर में होगा आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ चुपचाप देखना है। तो वो भक्त कुछ बोला नहीं, चुपचाप देखता रहा और वो जो व्यक्ति थे वो वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर में एक और व्यक्ति आए जो बहुत गरीब था, जिसके परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो भगवान से गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान, मेरे परिवार भूखा है, 2 वक्त का खाना चाहिए, कुछ करो, मदद करो। तभी वो प्रार्थना करते हुए वापस जा रहा था तो उसने देखा कि पर्स गिरा हुआ है और उसने वो पर्स उठाया, देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे और उस आदमी का पासपोर्ट भी था। तो अब वो जो गरीब आदमी था उसने कहा, अरे वाह, चमत्कार हो गया, भगवान ने मेरी मदद कर दी। वो पर्स लेके जाने लगा। तभी भक्त ने कहा, अरे ये क्या, ये तो पर्स उठा के जा रहा है। वो रोकने ही वाला था, फिर उसे याद आ गया कि यार भगवान ने कहा है कि नहीं, आज कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो वो जो गरीब आदमी था वो पर्स को लेकर चला गया। थोड़ी ही देर में एक और व्यक्ति आए जिन्हें अपने परिवार को लेके नाव से इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था। तो वो बस यही प्रार्थना करने आए थे, भगवान आज मुझे अपने परिवार को लेके नाव में जाना है और यहाँ से वहाँ तक का सफ़र आप सक्सेसफुल कर देना। जैसे ही वो जाने लगा प्रार्थना करके, पुलिस आई। वो जो बिजनेसमैन था वो भी आया पुलिस को लेकर कि भाई मेरा पर्स यहाँ पे गिरा है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं और उसका पासपोर्ट है, जिसकी वजह से वो विदेश में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वो पुलिस को लेकर आया, उसने कहा, अरे यही आदमी है जिसने मेरा पर्स लिया है, क्योंकि मेरे बाद यही आया है। तो पुलिस उस आदमी को लेके जाने लगी जो नाव से अपने परिवार को दूसरे मुल्क लेके जाने वाला था। तो पुलिस उसको लेके ही जा रही थी, उतने में भक्त जो छुप कर देख रहा था सारी दशाएं, उसने बोला, अरे रुको रुको रुको। उस समय उसे भगवान की बात याद ही नहीं रही और वो चुप रहा नहीं और फट से आके बोल दिया कि नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की है, वो तो एक गरीब आदमी आया था, उसने पर्स उठाया है, तो इसकी गलती नहीं है, इसे जाने दो।
अब भगवान ने भक्त को चुप रहने के लिए कहा था, बट वो चुप रह नहीं पाया। अब जैसे ही पुलिस ने भक्त की बात सुनी, वो उस आदमी को ढूंढने चली गई, उसके घर गई और उस गरीब आदमी से पर्स लिया और उसे जेल में डाल दिया। दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन होते ही एक खबर आई कि भाई जो बिजनेसमैन जिसका पर्स गिरा हुआ था, वो बिजनेसमैन जिस फ्लाइट से गया था वो फ्लाइट क्रैश हो गई और उस फ्लाइट क्रैश होने की वजह से उस आदमी की डेथ हो गई। और दूसरा व्यक्ति जो नाव से दूसरे मुल्क अपने परिवार को लेके जाने वाला था, नदी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से वो नाव पानी में बह गई और उस व्यक्ति की और उसके परिवार की वही मृत्यु हो गई, वो नदी में डूब गए। और जो गरीब आदमी था वो जेल में था। वो जो भक्त था, जो पुजारी था, वो फटाफट अपने भगवान के पास गया और सारी बातें अपने भगवान को बता दी कि भगवान यहाँ जो आया था कल, जिसका पर्स यहाँ गिरा था, उसकी फ़्लाइट क्रैश में मौत हो गई है। और जो दूसरा व्यक्ति था जो अपने परिवार को नाव से दूसरे मुल्क लेके जाने वाला था, वो भी नदी में डूब के उसके परिवार की और उसकी मृत्यु हो गई है। तो भगवान ने कहा था, मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि जो भी दिन भर में होगा आपको सिर्फ देखना है, बोलना कुछ नहीं है। लेकिन तुम बोल पड़े। अगर तुम नहीं बोलते तो एक जो बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास बहुत सारा पैसा था, उसे 4 पैसा अगर उसका पर्स का चला भी जाता, एक गरीब के घर 2 वक्त का खाना भी बन जाता, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस पर्स में उसका पासपोर्ट था जिसकी वजह से वो विदेश नहीं जा सकता था। अब जो दूसरा व्यक्ति था जो नाव से अपने परिवार को लेके जा रहा था, उसे पुलिस लेकर जाती, जेल में बंद कर देती, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता, तो वो और उसका परिवार बच जाता। मतलब दोनों लोगों की जान बच सकती थी अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ नहीं बोलते तो। वो पुजारी को बात समझ में आ गई कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। भगवान जो करते हैं वो सही के लिए करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर आप वो करेंगे जो भगवान चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं तो आपको वही मिलेगा जो भगवान चाहते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे 5 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक बटन से लाइक करें। कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।